सूरह फलक और सूरह नास के ताल्लुक से दो बातें हैं। एक ये कि ये दो सूरतें मक्के में नाजिल हुई और बाज़ मुफस्सिरीन का कहना ये है कि ये दो सूरतें मदीने में नाजिल हुई। इख्तिलाफ है थोड़ा सा इसमें। तो बहरहाल इसके ये सूरह नाजिल होने का जो शान नुज़ूल है, जो रीज़न है ये दो सूरह नाजिल होने का, उसके पीछे का वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो अल्लाह के रसूल के मदीने आने से पहले मदीने में यहूदियों का गलबा था। यहूदियों का वो लोग डोमिनेट करते थे मदीने में हर एतबार से। पॉलिटिकली वो स्ट्रांग थे और इकोनॉमी में भी जो है सो वो स्ट्रांग थे यहूदी। तो अल्लाह के रसूल जब तशरीफ़ लाए मदीने में, तो उनका जो बड़ापन था, उनका जो पावर था वो ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से भी ये लोगों को तकलीफ़ थी और मदीने में जब तशरीफ़ लाए तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। तो और यहूदी इस बात के लिए मशहूर थे कि यहूदियों में पहले से जादू चलता आ रहा है। यहूदियों में बनी इसराइल के ज़माने से जादू चलता आ रहा है। बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो जादू उनके ज़माने में बहुत ज़्यादा फैल गया था, गलत काम करने लगे थे लोग। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पूरे लोगों का जो भी जादू की किताबें हैं वो किताबों को जमा करो और उसको ज़मीन में दफन कर दो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर वो जादू की किताबों को लोगों के पास से जमा किए और अपनी कुर्सी के नीचे वो किताबों को दफन कर दिए। एक बड़ा गड़ा करके उसको दफन कर दिया, उसके ऊपर कुर्सी रख दी और सबको हुक्म दे दिए कि कोई भी अब से ये मंतर, ये जादू ये नहीं करेगा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात पर उनकी कौम उनकी बात को मानते हुए वो कामों को छोड़ दी। तो इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। फिर उनकी जो कौम थी वो कौम भी गुजर गई। उसके बाद जो आने वाली नस्लें थी वो नस्लों में शैतान एक इंसान की शक्ल में आकर उन्हें बताया कि क्या तुम्हें मालूम है कि सुलेमान कैसे हुकूमत करते थे? तो लोगों ने कहा कैसे करते थे, पूछा कैसे करते थे? तो वो शैतान ने कहा कि उसका राज वो सुलेमान की कुर्सी के नीचे दफन है। तो लोगों ने गड़ा करके खोद के देखा तो वो जो दफन किए हुए किताबें थी जादू की, मंत्रों की, वो किताबें मिली। वो किताबों को निकाला गया, वो किताबें पढ़ने लगे तो उसका मंत्रों का असर हुआ। फिर वो दुनिया में वो जादू फैल गया। तो आज भी वो नक्शे सुलेमानी बोलकर लोगों के पास, बाज़ आमिलों के पास मिलता है, वो वही है, वो जादू है असल में। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको दफन कर दिए थे, फिर से वो दुनिया में फैल गया। तो जादू वैसे तो यहूदी भी ज़्यादा करते थे, जादू के ज़रिए वो लोगों को तकलीफ़ देते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो इनका जो पावर था, इनका जो दबदबा था वो कमज़ोर पड़ गया, ख़त्म होने लगा। तो इनको वो देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इन्होंने, एक शख्स था जिसका नाम था लबीद बिन आसम, ये यहूदी था और ये बहुत बड़ा मशहूर जादूगर था। तो इसके पास यहूदियों का एक ग्रुप आता है और आकर कहता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू कर दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी लड़का अक्सर आया करता था। तो वो यहूदी लड़के के ज़रिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कंघी थी, बाल में जो कंघी किया करते थे, वो कंघी के टुकड़े, कंघी का थोड़ा सा हिस्सा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल को ले लिया गया, वो बच्चे के ज़रिए मंगवा लिया गया और वो कंघी के टुकड़े पे और वो अल्लाह के रसूल के बालों पर वो मंत्रों को पढ़ के फूंक के और एक तागे को लेकर घीटी मारकर, वो लबीद बिन आसम जो शख्स था वो जादूगर था और उसकी बेटियां भी जादू जानती थी। तो लबीद बिन आसम और उसकी बेटियां मिलकर वो अल्लाह के रसूल के बालों पर और अल्लाह के रसूल की कंघी के वो टुकड़े पर मंत्र पढ़कर और एक धागा लेकर वो धागे को घीटियां मारते हुए वो फूंक फूंक कर वो घीटियों को मारती थी
और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पुतला बनाया गया, उसके ऊपर 11 सुइयां चुभाई गई और फिर वो पुतले को और वो कंघी के टुकड़े को और बालों को एक कपड़े में लपेट कर, एक कुआं था, कुएं के नीचे, पानी के अंदर कुएं के नीचे रखकर उसके ऊपर एक गनेट रख दी गई, वजनदार एक पत्थर रख दिया गया। जब वो रखा गया तो उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो जादू का असर होना शुरू हुआ। जादू का असर क्या हुआ अल्लाह के रसूल पे? 2 तरह का हुआ। एक ये कि कमजोरी पैदा हुई, कमजोरी पैदा होने लगी। दूसरा कि आप कोई काम करते तो भूल जाते, छोटी मामूली सी बात होती लेकिन आप भूल जाते। ये 2 चीजें आपके ऊपर जादू का असर होने लगा। और उसके अलावा फिर आपका जो असल काम था, असल मनसब था, पैगम्बराना जो आपके फराइज थे, पैगंबर होने की जो जिम्मेदारी थी, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके ऊपर आपका कोई असर, जादू का असर नहीं हुआ। ये 2 चीजें आपकी जिंदगी में फर्क आने लगी, एक भूलने लगे और कमजोरी होने लगी। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, अल्लाह का हुक्म होना था, वो वक्त आना था जादू का असर खत्म होने के लिए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल को एक मरतबा जब नींद लगी तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक शख्स है जो अल्लाह के रसूल के सराने, सर की तरफ एक बैठ गया, एक पैर की तरफ दूसरा शख्स बैठ गया। आपस में दोनों बातें करने लगे कि एक पूछने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है, तो दूसरे ने कहा कि इनके ऊपर जादू कर दिया गया। फिर पूछा गया कि किसने जादू किया, तो फिर दूसरे ने कहा कि लबीद बिन आसम ने जादू कर दिया है, उसकी लबीद बिन आसम और उसकी बेटियों ने मिलकर अल्लाह के रसूल पे जादू कर दिया है। तो फिर दूसरे शख्स ने पूछा कि फिर इसका इलाज क्या है, इसका वो जादू किस पर किया गया। तो फिर दूसरे ने कहा कि वो कंघी के टुकड़ों पर और बालों, अल्लाह के रसूल के बाल पर, मुबारक बालों पर जादू कर दिया गया। तो उसे कहाँ रखा गया? वो कुएं के नीचे, एक पत्थर के नीचे रख दिया गया। तो फिर उसका इलाज क्या है? आपस में वो बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, इलाज क्या है? तो फिर दूसरा कहता है कि इसका इलाज ये है कि वो कुएं के पानी को खाली किया जाए और उस पानी को खाली कर उस गनेट के नीचे से वो जो कपड़े में लपटा हुआ जो पुतला है और अल्लाह के रसूल के जो बाल है, कंघी का टुकड़ा है, उसे निकाल दिया जाए तो इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आंख खुलती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं की तरफ हजरत अली और हजरत अम्मार और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजते हैं। ये तीनों सहाबा को भेजते हैं और फिर आप खुद भी उस कुएं के पास तशरीफ ले जाते हैं और पानी खाली करवाते हैं। पानी खाली करवाकर वो गनेट के नीचे से वो कपड़े में लटका हुआ वो जो पुतला और अल्लाह के रसूल के बाल निकालते हैं। तो अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजता है सूरह फलक और सूरह नास को देकर। तो अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ये सूरह फलक और सूरह नास की आयतें अल्लाह ने नाजिल की हैं और अल्लाह का हुक्म ये है कि ये जो जादू का जो सामान पर जो घीटियाँ डाली हुई है तागे के ऊपर, वो घीटियाँ 11 घीटियाँ थी और वो जो सुइयाँ चुभाई हुई थी 11 सुइयाँ थी। और ये जो 2 सूरे है, 2 सूरों की आयतें अगर मिला लिए तो 11 आयतें होती हैं। पहले सूरे में, सूरह फलक में 5 आयतें हैं और सूरह नास में 6 आयतें हैं। तो ये दोनों की मिला के 11 आयतें बनती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये सूरह फलक और सूरह नास अल्लाह ने नाजिल की है, आप इस सूर्य की एक एक आयत को पढ़कर एक एक घीटी पर फूंके और एक एक घीटी को खोलते जाए, जादू का असर खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आयतों को पढ़ते गए और उन घीटियों पर फूंकते गए और अल्लाह के हुक्म से वो जादू का असर अल्लाह के रसूल से ख़त्म होता गया। इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं, तर्जुमा समाप्त करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मैं सुबह के बनाने वाले की रब की पनाह मांगता हूँ, सुबह को पैदा करने वाले की रब की पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, तमाम मखलूक़ात के शर से, यानी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद परिंद, जितने मखलूक है अल्लाह की, ज़मीन आसमान है, वो तमाम मखलूक की बुराई से पनाह मांगता हूँ।
बुराई से पनाह मांगता हूँ। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से पनाह मांगता हूँ जब कि उसकी तारीकी फैल जाए। अंधेरी रात के शर से पनाह मांगता हूँ, अंधेरी रात की बुराई से पनाह मांगता हूँ जबकि उसकी तारीकी फैल जाए। इसके बारे में उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो तारीकी फैल जाए का मतलब ये है कि चांद के जो महीना होता है, चांद का महीना, चांद के महीने के जो आखिरी दिन होते हैं, जब चांद घटने लगता है, तो चांद जब घटने लगता है तो आसमान पर तारीकी छा जाती है। और जब तारीकी जब छा जाती है, महीने के जो आखिरी दिन होते हैं, ये शैतानियत उरूज पर होती है और ये जादू के काम जो है सो बहुत ज़ोरों पर चलते हैं। इसी तरह जो हम आम अल्फाज में हम जो कहते हैं हमारी ज़बान में कि अमास के दिनों में शैतानियत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, शैतानियत उरूज पे होती है, तो बिल्कुल वो एक तरीके से वो सही बात है कि अमास यानी चांद बिल्कुल पूरा गायब हो जाता है, घट जाता है, अंधेरा छाया जाता है, तो वो अंधेरी रात के शर से पनाह मांगी गई। जब वो तारीख हो जाती है, अंधेरी हो जाती है, काली पड़ जाती है, और फिर जितने भी बुरे काम हैं वो सब रात होते ही बुरे काम अपना जोर पकड़ लेते हैं। जैसे जानवर है, जहरीले जानवर है, सांप है, बिच्छू है, ये सब अंधेरे में रात में जो है सो ये खुल्लम खुल्ला फिरने लगते हैं, तो ज़्यादा डर है कि वो आसानी से डस लें हमें। और फिर जादूगर भी अपने ये मंत्र वगैरह ये रात के हिस्से में ज़्यादा करते हैं और ख़ासकर आखिरी महीने के आखिरी दिनों में ज़्यादा करते हैं। और फिर दुनिया में भी जितने भी गलत काम हैं, ये शराब खाने हैं, रात में ज़्यादा सजते हैं, और ये गैर ज़रूरी जो कामें हैं, गुनाह के काम हैं, जुए के अड्डे हैं और जिना के जो अड्डे हैं, ये रात को ही सजते हैं। मतलब जब रात शुरू होती है तो बुरे काम, गलत काम अपना जोर पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह जादू का भी जो अमल है और जो नुकसान पहुंचाने की जो चीज़ें हैं वो भी जोर पकड़ लेती है रात को। इसीलिए रात के अंधेरी के बुराई से, रात की तारीकी की बुराई से पनाह मांगी गई। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। उसके बाद फिर आयत है वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। उन औरतों के शर से जो घीटियों में फूंक मारती है, गिरोह में फूंक मारती है। जैसा कि हम तफसीर में सुने कि लबीद बिन आसम और उसकी बेटियां मिलकर वो घीटियों में फूंक मारकर मंत्र पढ़कर घीटियां डालती थी और फिर वो कपड़े में लपेटकर वो कुएं में ले जाकर उसको पत्थर के नीचे, वजनदार पत्थर के नीचे रख दी। तो और एक बात ये है कि जितने भी जादू किया जाता है या गलत काम किए जाते हैं, सिफरी अमल किया जाता है या काला जादू किया जाता है, इसमें अक्सर ज़्यादातर औरतों का हाथ होता है। और फिर अल्लाह के रसूल पे भी जो जादू किया गया था, लबीद बिन आसम की बेटियों का भी उसमें हाथ था। तो इसीलिए अल्लाह ने आयत नाजिल की है और अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी है अल्लाह की, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, उन औरतों के शर से जो घीटियों में फूंक मारती है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से, बुराई से जब वो हसद करने लगे। उसके बाद सूरह नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं इंसानों के रब, मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह, इलाहिन नास, इंसानों के माबूद की पनाह लेता हूँ। अल्लाह ताला अपना यहाँ पर तारुफ तीन तरह से कराया। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, लोगों का रब, लोगों का पालने वाला, मलिकिन नास, लोगों का बादशाह, इलाहिन नास, लोगों का माबूद यानी लोगों का खुदा। अल्लाह अपना यहाँ पर तीन तरह से तारुफ कराया कि आप कह दीजिए कि मैं लोगों के, इंसानों के रब से, इंसानों के बादशाह से, इंसानों के माबूद की पनाह में आता हूँ। किससे पनाह में आता हूँ? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले और पीछे हट जाने वाले और नजर ना आने वाले शैतान के शर से मैं पनाह में आता हूँ। वसवसा डालने वाले यानी जब ये जो गलत अमल, सिफली अमल, ये जादू कर दिया जाता है तो उनकी जो तबीयत बिगड़ती है, तो सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है वो वसवसे से होती है। यानी जो जादू का असर होता है, जो हमारी ज़बान में जो हाज़री आती है या फिर जो बिगड़ जाता है इंसान,
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अपने आप में नहीं होता, तो उसकी जो शुरुआत होती है उसके दिमाग में वसवसा डालता है शैतान। और वो जो शैतान वसवसा डाल रहा है, वसवसा डालता है, पीछे हट जाता है। शैतान तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और वसवसा कौन डाल रहा है हमें नजर भी नहीं आ रहा। तो वही बात को अल्लाह यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि वसवसा डालने वाले की शर से, उसकी बुराई से, और पीछे हट जाने वाले और नजर ना आने वाले शैतान के शर से पनाह मांगता हूँ। तो वसवसा भी डालता है शैतान, यानी वो जो जादू में इस्तेमाल करते हैं, मंत्र वगैरह के जरिए जो जिन्नात को इस्तेमाल करते हैं, उसको शैतान कहते हैं। तो वसवसा डालने वाले की शर से और पीछे हट जाने वाले, जब वो डालता है और पीछे हट जाता है, सामने नहीं आता, किसी को नहीं पता चलता, हम नहीं देख सकते कि ये बंदे के साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हाजिरी आ रही है, क्यों इसकी आवाज बदल रही है, क्यों इसके ऊपर ऐसा असर हो रहा है। वो डालता है, पीछे हट जाता है, सामने नहीं आता। तो उसके पीछे हटने से हम अल्लाह ने हमें तरीका बताया कि उसके पीछे हटने से भी, उसके पीछे हटने से भी पनाह मांगो। और वो नजर भी नहीं आता, तो उसके नजर ना आने वाले शैतान के शर से भी हमें पनाह मांगने की हमें तालीम दी गई है, हमें सिखाया गया है। उसके बाद अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, उसके भी शर से पनाह मांगी गई है। तो वही शैतान जो है सो शैतान भी डाल सकता है, और फिर लोगों के दिलों में गलत वसवसे डाल सकते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, अगर चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। वसवसा तो ये जो गलत काम किए जाते हैं, सिफरी अमल, जादू, तो वो तो जिन्नात के जरिए से होता है, वसवसा डालते हैं जिन्नात और शैतान। लेकिन बाज लोग सामने से भी तकलीफ देते हैं, गलत काम करके नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं, तो वो लोग भी हमें कुछ हमारा नुकसान हो जाए, ऐसी हमें कोई बात बतलाते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए, तो लोगों से भी पनाह मांगनी है, और शैतान के शर से भी हमें पनाह मांगनी है। उनके शर से, उनके नुकसान से हमें पनाह मांगनी है। पनाह किसकी? उनके शर से मांगनी है, और किसकी पनाह में आना है? अल्लाह की पनाह में आना है, अल्लाह के साये में आना है। तो ये दो सूरतें थी, फलक और नास। इसको मुअव्वज़तैन का भी कहा जाता है। मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें, पनाह मांगने वाली दो सूरतें भी इसे कहा जाता है। ये दो सूरे फलक और नास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर होने के बाद नाजिल हुई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरों को पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल का जादू का असर ख़त्म होता गया। अब रही बात हमारे लिए कि हम भी इन दो सूरतों को सुबह और शाम, हमारे सुबह के और शाम के जो अज़कार है, जो जिक्र है हम करते हैं, उनमें ये दो सूरों को शामिल करना चाहिए। और हम इस यकीन से पढ़ना चाहिए कि हम ये पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर बला से, हर शर से, शैतान के, जिन्नात के, इंसानों के शर से, हासिदीन की हसद से अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। और